पढ़ने वाले हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। तो इसका बच्चों क्या नाम है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम इसका एनिमेलिया, याद करते चलो, किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम, क्लास इंसेक्टा, क्लास, ऑर्डर ब्लैटोडिया, ऑर्डर, फैमिली ब्लैटिडी, फैमिली, जीनस पेरीप्लैनेटा, जीनस और स्पीसीज अमेरिकाना। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। नेक्स्ट, बॉडी की अगर हम लोग बात कर लें तो जो इसकी बॉडी होती है वो बॉडी होती है क्या? ब्लैक ब्राउन। कैसी होती है बॉडी? बॉडी होती है ब्लैक ब्राउन। साइज अगर बात करें तो 1.1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस का हो सकता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्राइट येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं या फिर रेड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एक सामान्य जानकारी हुई इनके बारे में जो पढ़ना था आपको। अब अगर आगे देखें तो इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। कैसी है बच्चों? सेगमेंटेड बॉडी है ना, सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी है तो कितने पार्ट हो जाएंगे? सेगमेंट का मतलब टुकड़ों में है बॉडी, जो कि ज्वाइंट है। अरे आर्थ्रोपोड्स में है ना। तो यानी हेड होगा, थोरेक्स होगा और एब्डोमेन होगा। 3 भाग होंगे। सबसे एंटीरियर में सर हेड मिलेगा, उसके पीछे थोरेक्स मिलेगा और उसके पीछे अगर कोई मिलेगा तो वो होगा सर एब्डोमेन। ओके, नाउ विंग बियॉन्ड कहाँ जाते हैं? विंग इसके बियॉन्ड टिप ऑफ एब्डोमेन है, लेकिन ये सर मेल की कैरेक्टरिस्टिक है। केवल मेल में ऐसा होता है कि जो विंग्स हैं वो बियॉन्ड टिप ऑफ एब्डोमेन जाते हैं। इस पे सर एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। इसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो सर काइटिन का बना होता है, इसलिए इसके एक्सोस्केलेटन को काइटिनस एक्सोस्केलेटन के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ डायग्राम बताया गया है। डायग्राम में दिखाया गया कि सर ये हेड है, बीच वाला थोरेक्स है और लास्ट वाला पार्ट एब्डोमेन है। अब यहाँ पर बताया गया था कि इस पे हार्ड प्लेटें पड़ी जाती हैं। हेड और थोरेक्स और एब्डोमेन में क्या होती हैं? हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इनको एक साथ हम लोग कह देते हैं स्केलेराइड्स। क्या कहते हैं? स्केलेराइड्स को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। अगर वेंट्रल साइड हैं तो इनको स्टर्नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेंट्रल है तो स्टर्नाइट बोलेंगे और डॉर्सल है तो टरगाइड बोलते हैं। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है TDSV। नेक्स्ट, अगर इनकी हार्डेंड जो प्लेट हैं, ये जो स्केलेराइड्स है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। किसके द्वारा? बाई थिन फ्लेक्सिबल, यहाँ पर लिख लेते हैं थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं बच्चों आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये स्केलेराइड्स हैं, देख रहे हैं, और ये आपस में ज्वाइंट हो रही हैं बाय द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर, ये काम क्या कर रही हैं सर? आर्टिकुलेशन का काम कर रही हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हेड। हेड में इसका शेप बताओ जल्दी से। ट्राइंगुलर शेप होता है। और जो इसका हेड है, इसकी बॉडी की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है बॉडी, 90 डिग्री पे होता है। हेड कैसा होता है बच्चों? 90 डिग्री पे होता है। अब हेड की बात कर ही रहे हैं तो हेड भी सेगमेंटेड होता है। हेड कितना है? मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से बना हुआ है। और जो इसकी मोबिलिटी है सारे के सारे डायरेक्शन में होती है। अब सारे के सारे डायरेक्शन में मतलब 360 रोटेशन होता है। क्या होता है बच्चों? 360 डिग्री रोटेशन होता है। इस बात को लिख लिया जाए कि 360 डिग्री रोटेशन होता है। यहाँ पे लिखो 360 डिग्री रोटेशन। क्लियर? ओके सर। और ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। आगे, पेयर ऑफ हेड है तो हेड में क्या होंगी सर? कंपाउंड आई पाई जाएंगी प्रेजेंट ओवर हेड कैप्सूल। तो जो कंपाउंड आई हैं वो हेड कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। आगे सर, पेयर ऑफ एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट। तो यहीं पर हेड पे ही सर आगे की ओर एंटीरियर टू आइज मेम्ब्रेनस सॉकेट मौजूद होते हैं और मेम्ब्रेनस सॉकेट से पेयर ऑफ एंटीना निकल करके जाते हैं लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज़। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है हेड का। हेड पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आइज़ हैं, आइज़ के आगे सर मेम्ब्रेनस सॉकेट है और मेम्ब्रेनस सॉकेट से सर 2 एंटीना आगे निकल करके गए हैं। अब एंटीना की बात करें, एंटीना क्या करते हैं सर? ये सेंसरी नेचर के होते हैं, तो सेंस करे होंगे। तो सेंस करते हैं तो क्या करते हैं सर? मॉनिटरिंग करते हैं इन्वायरमेंट की। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को जानते हैं कि टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में। जो बदलाव होता है उसको ये महसूस कर लेते हैं बाय द देयर एंटीना।
एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड हैव माउथ अपेंडेजेस। अगर हेड के एंटीरियर पार्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पर माउथ अपेंडेजेस होते हैं, और इनके माउथ अपेंडेजेस, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि इनके जो माउथ अपेंडेजेस होते हैं वो दोनों काम करते हैं, दैट इज बाइटिंग प्लस च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का ये करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगर माउथ पार्ट को देखें तो यहाँ डायग्राम भी बना है, आप डायग्राम ये देख सकते हैं पूरा का पूरा। माउथ पार्ट की बात करें तो अपर लिप बना हुआ है। अपर लिप काहे का बना हुआ है बोलो? अपर लिप को क्या बोलेंगे? लब्रम। अपर लिप को लब्रम बोल दिया करेंगे। अगर ये लोअर लिप को बात करेंगे तो सर लेबियम। तो अपर लिप को लैब्रम और लोअर लिप को लेबियम। बीच में अगर देखें तो सर मैंडिबिल होगा जो कि पेयर होगा, और सिर मैक्सिला होगा, ये भी सर पेयर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है सर? इनके बीच में होता है हाइपोफैरिंग्स। क्या होता है? हाइपोफैरिंग्स करता क्या है, कौन बताएगा? टंग का काम करेगा। हाइपोफैरिंग्स क्या करेगा बच्चों? टंग का काम करेगा। सही कह रहे हैं। तो हाइपोफैरिंग्स एक्ट लाइक टंग, ये टंग की तरीके काम करता है। सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैक्सिला पेयर है और मैंडिबल पेयर है, लेकिन हाइपोफैरिंग्स ये एक्ट लाइक टंग करता है और सर सिंगल होता है। यहाँ स्ट्रक्चर में भी बना हुआ है। देखिए ये आपका लैब्रम हो गया, ये मैंडिबल हो गई, ये मैक्सिला हो गया, ये मैक्सिला हो गया, ये भी मैंडिबल हो गई, और बीच में सर हाइपोफैरिंग्स है। क्लियर? ये टंग की तरीके काम करेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो लाइज विद इन द माउथ पार्ट्स कैविटी। हाइपोफैरिंग्स कहाँ होगा? माउथ कैविटी के बीच में मौजूद होगा। जिस तरीके से हमारे माउथ में यहाँ हमारे चीक्स और टीथ, ऊपर की बोन नीचे की बोन के बीच में हमारी जुबान होती है, टंग होती है, वैसे इनका हाइपोफैरिंग्स होता है। आगे चलते हैं सर थोरैक्स पे। तो थोरैक्स को भी डिवाइड कर दिया गया है। थोरैक्स के कितने पार्ट हैं बताओ भाई? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड द मेटाथोरैक्स। तो जो प्रोथोरैक्स होता है वो अटैच होता है। प्रोथोरैक्स से क्या अटैच है सर? प्रोथोरैक्स से अटैच है हेड, लेकिन किसकी मदद से अटैच है उसका नाम बताइए सर? तो यहाँ पर वो नेक के द्वारा है। तो नेक इज शॉर्ट एक्सटेंशन ही होता है। नेक क्या है? कॉकरोच के केस में नेक जो है एक शॉर्ट एक्सटेंशन है जो कि प्रोथोरैक्स से एराइज होता है, और जाता कहाँ तक है सर? हेड तक जाता है। हेड इसमें फिर फ्यूज हो जाता है। आगे देखते हैं मीजोथोरैक्स। तो मीजोथोरैक्स में फर्स्ट पेयर विंग्स होते हैं, वो एराइज होते हैं। फर्स्ट पेयर विंग्स यहीं से एराइज होते हैं मीजोथोरैक्स से। तो मीजोथोरैक्स से जो निकलते हैं इनको सर टेगमिना बोलते हैं। क्या? टेगमिना बोलते हैं। ओके। और मेटाथोरैक्स से क्या होते हैं सर? मेटाथोरैक्स से सर सेकंड पेयर विंग्स एराइज होते हैं, ये याद रखिएगा। मेटाथोरैक्स से सेकंड पेयर विंग्स एराइज होते हैं। जो मीजोथोरैक्सिक विंग होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए? इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने लिखी है। तो यहाँ पे पहले डायग्राम में देखिए, ये है आपका प्रोथोरैक्स, ये मीजोथोरैक्स और ये मेटाथोरैक्स। अब यहाँ से सर पेयर्ड लेग भी निकले हुए हैं। मीजोथोरैक्स से भी 2 लेग, मेटाथोरैक्स से भी 2 लेग निकले हुए हैं, सर पेयर्ड है। वहीं अगर हम मीजोथोरैक्सिक विंग्स को बोलते हैं तो सर 4 विंग्स बोलते हैं, यानी ये आगे वाले हैं, और इनको कहते हैं क्या सर? टेगमिना। टेगमिना की खासियत क्या सर? ये डार्क कलर होते हैं, लेदरी होते हैं, ओपेक होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट इधर से उधर नहीं जा सकती, और सर ये कवर्ड करते हैं हाइंड विंग को एट द रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा हुआ है, याद रखिएगा कि रेस्ट की कंडीशन में जो 4 विंग्स हैं वो हाइंड विंग को कवर करके रखेंगे, परंतु उड़ते समय ऐसा नहीं होगा। उड़ने के समय पहले जो मीजोथोरैक्सिक विंग्स हैं वो हट जाएंगे, वहां से ओपन हो जाएंगे, और मेटाथोरैक्सिक विंग्स की मदद से ये उड़ लेगा। तो पीछे वाले विंग्स को हम लोग क्या कह रहे हैं सर? मेटाथोरैक्सिक विंग कह रहे हैं, या इनको कह रहे हैं हाइंड विंग्स। ये हाइंड विंग की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये होते हैं सर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस होते हैं, थिन होते हैं, और फ्लाइट में अक्सर इनको यूज किया जाता है। तो फ्लाइट अब ऐसा नहीं कि उड़ करके, मैंने कहा था कि पेड़ पे बैठ जाएगा, इतना ऊंचा उड़ जाएगा 20-30 फीट, छलांग लगाएगा, है ना? छलांग जैसा, मतलब थोड़ा थोड़ा उड़ के इधर उधर जाएगा, तो वो बस थोड़ी थोड़ी ही हाइट लेगा फ्लाइट में। क्लियर? अब ये हमारा थोरैक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने समझाया था कि ओपेक और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है सर एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन की बात करें, चाहे मेल को देखें या फीमेल को, दोनों में कितने सेगमेंट हैं? जल्दी बोलिए सर। 10 सेगमेंट हैं। तो 10 सेगमेंट हैं, तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं कि एब्डोमेन में। हाँ सर, यहाँ पे 7th स्टर्नम, अब 7th स्टर्नम है तो क्या हो जाएगा? वेंट्रल साइड हो जाएगा, है ना? तो स्टर्ना बोल रहा है तो यानी वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड का जो 7th होता है स्टर्ना, वो क्या हो जाता है सर? बोट शेप का हो जाता है फीमेल में, ये याद रखिएगा। और ये बनाता क्या है बच्चों? जेनाइटल पाउच बनाता है, और इस जेनाइटल पाउच को कहते हैं ब्रूड पाउच। क्या कहते हैं? ब्रूड पाउच कहते हैं।
और विद, और ये किसके साथ ब्रूड पाउच बनाता है? विद 8th एंड 9th स्टर्ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। 7th स्टर्ना बोट शेप हो जाएगा फीमेल में, और ये 8th और 9th स्टर्ना के साथ क्या बना देगा? जेनाइटल पाउच, या इसे बोलेंगे ब्रूड पाउच। अब ब्रूड पाउच का जरा हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ब्रूड पाउच में इस तरीके से देखा तो ब्रूड पाउच में एंटीरियर पार्ट में 3 चीज़ें मौजूद हैं। एंटीरियर पार्ट में 3 चीज़ें मौजूद हैं। ये बैटरी लो हो गई, इसको कर देते हैं।